अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ पर ईद की खुसूसी नशरियात। और आप सबको दुनिया भर में आप तमाम जो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आप लोग अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे होंगे और ईद पर ईदी बटोर रहे होंगे। और हमारे लिए भी, हम भी ईदी अपनी जमा कर रहे होते हैं और हमारे लिए ईदी आपका प्यार, आपकी मोहब्बत है, जो कि हम कोशिश करते हैं कि हर तरह से इन ओकेजन्स पे तो स्पेशली आपको वो तमाम चेहरे जो कि आप रूटीन में तो देखते हैं और बड़ी नोक झोंक और जो सियासी डिस्कशंस हो रहे होते हैं उससे ज़रा थोड़ा एक डिफरेंट डिस्कशन और प्यार मोहब्बत के साथ, खुश असलूबी के साथ आपको वो तमाम चेहरों को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करें और आपको बताएं कि वो किस तरह से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और ताकि आपका भी एक दिन खुशगवार गुजरे। अमीर, आप नेचुरली इत्तेफाक इस बात से करते हैं और आपने जिस तरह से कहा था पोलिटिकल पार्टीज कोई जो कल्चर है जिनको लोग बर्दाश्त जुड़े नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कोई वो टोन कहते हैं ना कि सेट्स फ्रॉम द टॉप। तो ये जो सोशल मीडिया पे भी और जिस तरह अब जैसे फैसल साहब है, उनकी पार्टी को आके बार बार ये वजाहत देनी पड़ रही है कि जी जो अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं वो कोई और ऑपरेट कर रहा है, PTI का लबादा उड़ा हुआ है। तो ये किस तरह से फिर ये सही कर पाए? देखिए 2013 से 18 तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। आपने देखा कि नवाज शरीफ किसी को गाली दे रहे हो? नहीं देते थे। शहबाज शरीफ किसी को गाली देते थे? नहीं देते थे। कब बुरा भला कहना शुरू किया? जब उनको सज़ा हुई, जब उन्होंने कहा कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, मेरी पार्टी तोड़ी जा रही है, मुझे मारा जा रहा है, मेरी बेटी को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, तो नवाज शरीफ की ज़ुबान तल्ख हो गई, गला खुश्क हो गया। ऐसी था ना, लहजा भी सख्त हो गया, अल्फाज भी सख्त हो गए। 2018 से 22 तक इमरान खान की ज़ुबान से कभी कोई अंगारे निकले या उनकी पार्टी की ज़ुबान से कोई अंगारे निकले? कब निकले? जब आपने वही सलूक करना शुरू किया जो माजी में होता था। क्या बेवकूफ़ बनाते हैं हम लोगों को। ये हम नहीं देखते कि भाई कोई बंदा अगर बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप लोगों को मारते जाएं, छितर मारे, तुन के रखो, ठोक के रखो और अगला आगे से कहे जी ठीक है मैं तो जूते मारने वाले बढ़ा दो, मैं जूते खाने से इनकार नहीं करूँगा। ये शायद कभी कोई ऐसी कौम होती होगी। अब जब आप लोगों के साथ करेंगे, लोग वेंटिलेट करेंगे। और मैं आपको बताऊं, जब आप वेंटिलेटिंग मशीन बंद कर देते हैं ना, तो जो बिस्तर पर मरीज पड़ा होता है उसका क्या होता है? सांस बंद। सोसाइटी में कुछ वेंटिलेटिंग मशीन्स होती हैं, उनको ऑन रहने दें। उसमें से सोशल मीडिया भी है, मीडिया भी है, मैं आप बात कर रहे हैं, हम आपस में सामने बैठे हैं। हो सकता है मेरी बात इनको अच्छी ना लगे, इनकी मुझे अच्छी ना लगे, लेकिन अगर आप हमें बात ही नहीं करने देंगे तो उससे तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ये वक्त देखें, अगर वो वक्त नहीं रहा ना अलीना, तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली। और 2025 में अगर आप फिर उस जो नौजवान है, जो सोच रखता है, जो वो कह रहा है, उसको अगर उसके साथ अगर डिसंगेज रहेंगे तो फिर ये तो मेरे ख्याल से इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फैसल साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपके ऑब्वियसली पार्टी एक चैलेंजिंग फेज से, एक टमल्शियस फेज से गुजर रही है। इमरान खान साहब, और वही सवाल कि इमरान खान साहब के एक और ईद जो है वो जेल में गुजरी है। एनी होप्स के कुछ PTI की टीम भी थोड़ी अपनी स्पीड अप, अपनी कोई इफेक्टिव एक स्ट्रैटेजी के तहत चीज़ों को किसी मंतकी अंजाम तक ले जाए? देखिए, अफसोसनाक बात है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की एक और ईद जो है वो जेल के पीछे गुजर रही है। और मेरे जैसे वर्कर्स जो हैं PTI से, इमरान खान से जो अकीदत भी रखते हैं, उनके फॉलोअर्स भी हैं, उनके साथ काम भी करते हैं, हमारी उनके साथ एक्वेंटेंस ज़्यादा है। बहुत सारे जो 9 मई के बाद आए हैं, ये इलेक्शनों के बाद आए हैं, तो अभी आए हैं, तो पार्टी में तो हम बहुत पुराने हैं। स्ट्रेटजी तो पॉलिटिकल हिकमत अमली जो है वो साल पहले बननी चाहिए थी, नहीं बना सके। अभी भी कोई वाज़े सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आ रही। इससे हमारा वर्कर डिस्टर्ब है। 4 अक्टूबर को 2024 को और 26 नवंबर 2024 को जो लोग शो अप नहीं कर सके, हमारे वर्कर्स बड़े रेजिलिएंट हैं। वो बहुत ज़्यादा मार भी खाई, बहुत ज़्यादा सहा भी, इसके बावजूद वो खड़े हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, करोड़ों रुपए भी ऑफ़र किए गए, लोगों को धमकाया गया, उनके बच्चों को उठाया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, लोग फिर भी खड़े। पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की मैसिव है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं।
अब उस पॉपुलैरिटी को सक्सेस में बदलने की स्टोरी जो है वो अभी हम लोग हमारे सुनना चाहते हैं, मैं सुनना चाहता हूँ कि वो हिकमत अमली क्या है जिससे इमरान खान साहब बाहर आ जाए, बिकॉज हम सबका जो सब्र का पैमाना है वो अब लबरेज होता जा रहा है। सो अब इस ईद के बाद की फिर स्ट्रैटेजी में क्या हम देखें, सड़कों पे है देखिए सड़कों पे निकलना तो अलीना तब इफेक्टिव होगा ना जब आप साथ में आपकी आवाज़ें मिलेंगी। अगर जो एक कोशिश है अपोजिशन का अलायंस बनाने, इसमें आप कामयाबी भी हुई है इमरान खान साहब को, वो ये हुई है कि इमरान खान साहब पहले अकेले थे, अब उनकी आवाज़ में आवाज़ें मिली हैं, नए इलेक्शन का डिमांड किया गया है, कहा गया कि मौजूदा हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, हाल पाकिस्तान, क्योंकि जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होगा, तो ये तनाव, ये खिंचाव, ये स्टेगनेंसी मईशत की, ये टेररिज्म का बढ़ना, ये रहेगा। अब बात ये है कि इस मुल्क में जैसे अभी बात कर रहे थे अमीर और अतर, आप अभी भी कुछ 70s या 60s की पॉलिसीज़ लेके चल रहे हैं। दुनिया 2025 में है, यहाँ पे जो नौजवान है वो सानिया जाफर एक्सप्रेस की रूट कॉजेज़ को एड्रेस करना चाहता है। वो ये क्या पूछना चाहता है कि जो सिक्योरिटी फेलियर हुआ, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इस पे आपने मिट्टी पाव प्रोग्राम अब नहीं होता। अब आपको कोई ना कोई बात बतानी पड़ती है कि इसका ये कॉज था। अब अगर हुकूमतें ये कहें कि हमें उसकी पेशगी इतला नहीं थी और इतना बड़ा हादसा हो जाए तो फिर लोगों के ज़हनों में सवाल तो उठेंगे, और सवाल उठाने वालों को अगर आप कहें कि उन्हीं को उठा लिया जाए या उन्हीं की आवाज़ बंद कर दी जाए तो फिर सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। इस तरह से मामला दुरुस्त नहीं होते। चाहे हुकूमत है तो हुकूमत को कड़वी किसी बात तो सुननी पड़ेगी। देखिए, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतनी बड़ी कड़वी बात सुननी पड़ती है, उतनी ज़्यादा उंगलियां उठती हैं। और मेरे ख्याल से जो बात भी हो रही है हुज़ैफ़ा साहब के नौजवानों को भी और सवाल करने से रोकना नहीं है, सवालों को एड्रेस करना है और नौजवानों के साथ इंगेज करना है। तो ये मेरे ख्याल से आपकी जमात को 2025 में जहाँ पर 90s और 2017 की हमें बातें बताई जाती हैं, उससे आगे बढ़ने की आप समझते हैं जमात को भी और इनको जमात को लाने वालों में से लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद इसके पॉलिटिशियंस को हम टारगेट करते हैं। हाँ। मेरे समेत हुज़ैफ़ा हो गया, इजी टारगेट होंगे हमारी पार्टी के। उनसे सवाल क्यों नहीं करते जो कि मुल्क में हुकूमतें बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं, जो सारी खराबियों की ज़िम्मेदार भी हैं, जिन्होंने इस मुल्क में 40 साल बराबर की हुक्मरानी की है। और मुल्क में ये नहीं हो सकता कि आप सियासतदानों को कमज़ोर तबका समझें और उस पर पल बढ़ें, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, अगेन डिस्कशन उसमें चला जाएगा, लेकिन सियासी एंटिटीज भी तो रिलाई करती हैं, उनके साथ बात करते हैं। मैं सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहता हूँ अलीना कि हम सच कॉल द स्पेड अ स्पेड, राइट नाउ दिस इज द टाइम। आप देखिए, ये नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान में हुकूमत कोई और चलाए, गिराए कोई और, बनाए कोई और। ये टूल्स हैं, ये टूल्स हैं। लाने वाला जनरल बाजवा था 2022 में अदम एतमाद, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा, मेरी बात नहीं है। आज पूरा बलूचिस्तान यक ज़बान होकर कह रहा है कि इलेक्शन नहीं ऑप्शन हुआ। बीएपी कैसे बनी? बीएपी कैसे बनी? बनाई गई ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि जो बीएपी बनाए वो रिटायर हो गया तो उनकी पॉलिसी। बड़ी ईद का शो भी करना है। मैं हुज़ैफ़ा साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी, और आगे बातें ब्रेक के बाद।